आप सभी का नाथ सर ऑफिशियल में स्वागत है। जो ही विद्यार्थी अभी कक्षा 8 में हैं उनके लिए खुशखबरी है कि अभी बिहार राष्ट्रीय असंवेदा छात्रवृत्ति का फॉर्म नहीं आया है। आएगा तो जल्द ही बता दिया जाएगा। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर फॉर्म डला रहा है, तो देखिए एक नोटिस आया था। वो नोटिस जो था बिहार सरकार के एनएमएस के लिए नहीं था, मेधा छात्रवृत्ति के लिए नहीं था। हर राज्य के लिए केंद्र सरकार जो होती है अलग अलग डेट निर्धारित करती है। जैसे बिहार के लिए अलग डेट होती है मेधा छात्रवृत्ति का, उत्तर प्रदेश के लिए अलग होता है, झारखंड के लिए अलग होता है, राजस्थान के लिए अलग, यानी जितने भी राज्य है उसके लिए अलग होता है। 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो बिहार के लिए अभी नहीं आया है। सुख का विषय यही है कि अभी आपके पास मौका बचा हुआ है, तो अभी तैयारी कर लीजिए। ठीक है, आएगा तो जल्द ही बता दिया जाएगा। तो हम लोग 2009 से 2025 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर मैथ के पेपर हैं उसको मैं सॉल्यूशन बहुत ही आसान मेथड से करने वाला हूं। शुरू से अंत तक बने रहिए। नोटिफिकेशन आवेगा बिहार मेधा छात्रवृत्ति का तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यह है 2025 का मैथ का पेपर किस तरह से आया था, रीजनिंग का, इसको भी बताया जाएगा आपको। अभी मैं फिलहाल मैथ आपको बताता हूँ। ठीक है, ये आपका पहला सवाल है कि योग के उचित गुणों का प्रयोग करते हुए योगफल ज्ञात करिए। तो देखिए कोई गुण आपको लगाना नहीं है, आपका ऑप्शन दिया गया है, अब देख रहे हैं, है ना। तो चलिए आपको डायरेक्ट बनाना है। ठीक है, 4/3 प्लस 3/5 प्लस -2/3 प्लस -11/5 आपको डायरेक्ट हल करने हैं, है ना। इस तरह कोई झंझट में नहीं पड़ना है आपको। 3 5 3 5 एलसीएम ले लीजिए। 3 5 3 5 का 5 3 5 कितना से कटेगा? 3 से। एक बार में 5 नहीं कटेंगे, एक बार में 5 नहीं कटेंगे, 5 है। फिर 5 से लेंगे, 5 का 5, एक बार में, एक बार में बचती है 15, यानी 15 एलसीएम आया। 15 में भागा दीजिए। 3 का कई बार पढ़िएगा, पढ़िए। 3 5 15, 5 बार में कट जाएगा ये 15। 5 से ऊपर गुना कर दीजिए, 5 चौके 20। 15 में 5 से भागा दीजिए, क्या बार में कटेगा? बचती आई 15, ऊपर 3 है, 3 से गुना कर दीजिए, जो भागफल आया 3 3 9 प्लस माइनस माइनस। 15 में 3 से भागा दीजिए, 5 बार में कटेगा, 5 से ऊपर गुना करिए 10 प्लस माइनस माइनस। 15 में 5 से भागा, 3 बार में कटेगा, 11 आई 33। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्लस वाला को जोड़ लीजिए पहले, 20 और 9 29, और माइनस वाला अलग जोड़ लीजिए, 33 और 10 43। ठीक है ना। माइनस वाला कर्जा जैसे 2 रुपये लिए एक दोस्त है और 3 रुपये एक और दोस्त से, तो कर्जा 5 रुपये ना हो जाएगा। ठीक है, हाँ। 29 में से 43 घटाइए तो माइनस में ही बचेगा, कितना बचेगा? 14, 14/15। तो क्या ऑप्शन हो गया? चौथा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और कोई डाउट है तो बताइए। इस तरह से नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर है आपका कि 13/4 मीटर लंबी एक रस्सी को 2 टुकड़ा में बांट दिया जाता है। यदि एक टुकड़े की लंबाई 7/4 मीटर है तो दूसरे टुकड़े की लंबाई ज्ञात करें। मान लिया कि ये मेरा एक रस्सी है जिसका लंबाई है 20 मीटर। क्या मीटर? 20 मीटर। मान लिया इसका 2 टुकड़ा किया। क्या टुकड़ा? देखो 2 टुकड़ा। एक टुकड़ा मान लिया कि 4 मीटर है, तो ये टुकड़ा कितना बचेगा बताइए। समझ में आया? टोटल टुकड़ा ही कितना है? 20। समझिए, अभी 20 मीटर ये लंबा रस्सी है, एक 2 टुकड़ा हमने किया, तो एक टुकड़ा अगर 4 मीटर है तो दूसरा कितना होगा? ये कितना बचेगा? 16। तब आपने क्या किया कि टोटल जो 20 था उकरा में से ये टुकड़ा है वो हटा दिया, तो दूसरा टुकड़ा पता चल गया कि नहीं है। बस वैसा ही ये सवाल है। देखिए, तो दूसरे टुकड़े की लंबाई तो यहाँ लिखना है, दूसरे टुकड़े की लंबाई, टुकड़े की लंबाई क्या होगा? दूसरे टुकड़े की लंबाई तो टोटल है 13/4, उकरा में से घटा दीजिए 7/4। कोई दिक्कत नहीं ना। 4 और 4 के एलसीएम 4, 4 में 4 से भागा 1, 1 में 13 से गुना 13, माइनस 4 में 4 से भागा 1, 1 में 7 से 7, 13 में से 7 गया 6, 6/4। 6/4 ऑप्शन नहीं है, इसको सिंपल करिए, 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 दूनी 4, यानी 3/2 मीटर आएगा। मीज मोर करेक्ट आंसर पहला। ठीक है, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 73 नंबर। किसी त्रिभुज का एक कोण उसके शेष 2 कोणों के योगफल के बराबर है। कोई त्रिभुज है, क्या है? कोई त्रिभुज,
उसका जो एक कोण है, मान लिया कि ये त्रिभुज है, 73 नंबर सवाल है, मान लिया कि ये त्रिभुज है, ठीक है, इसका ये एक कोण जो है, मान लिया ये कोण, उसके शेष दो कोणों के योगफल, तो मान लिया कि ये दोनों शेष है, ठीक है, दो कोणों के योगफल के बराबर है। यदि शेष दो कोण दिले है तो एकरे एकरे शेष ने हम कहे थे, तो एगो मान लिया कि अगर 4x है, अनुपात में है ना, 4:5 है, तो एगो अगर 4x है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 5x होगा, श्योर। अच्छा, अब एक कोण इसको माने थे तो ये कितना हो जाएगा आप ही बताइए। तो कहा कि एक कोण जो है उसके शेष दो कोणों के योगफल के बराबर, दोनों को जोड़ेंगे तो ये मिलेगा, तो 5 4 9x। कोई डाउट है बताइए। अब कह रहा है तो त्रिभुज के पहले कोण ज्ञात करें। पहले कोण का मतलब है कि जो एक कोण है, यही ना पहले कोण की चर्चा किया था, क्योंकि बच्चा यहाँ पर गड़बड़ करता है, गड़बड़ नहीं करना है बाबू। किसी त्रिभुज का एक कोण है, उसके शेष दो कोणों के योगफल के बराबर, तो मान लिया था कि एक कोण है, शेष दो कोण ही है, तो शेष दो कोण ही देगा तभी नहीं निकलेगा। हाँ, तो ये दोनों कोण बताया कि अनुपात में है। यदि शेष दो कोणों का अनुपात 4:5, तो ये दोनों शेष हो गया, तो एगो 4x एगो 5x, क्योंकि अनुपातिक राशि होता है, दोनों में से समान काटता है, या तो x काटो या तो y काटो या तो z, कुछ हो काटो, लेकिन समान, यहाँ z तो यहाँ z, यहाँ p तो यहाँ p, ठीक है, यहाँ x तो यहाँ x, ठीक। तो ये कोण निकल गया 9x। अब आपको कह रहा है त्रिभुज के पहले कोण कौन था, एक कोण कितना है 9x, यानी x निकलेगा, 9 में गुना कर देंगे। तो चूंकि आप जानते हैं कि तीनों कोणों का योग क्या होता है, 4x 5x प्लस 9x बराबर 180 होता है। सब जोड़िए, 5 और 9 9 18x बराबर 180। 18 ही भागा में आएगा तो 18 दें 80 से 1 बराबर 10 डिग्री आ गया। इसलिए पहले कोण कितना था बाबू, 9x, कितना था 9x, तो x के वैल्यू दे दो, 9 गुने 10 डिग्री, क्या डिग्री 10, 90, यानी मोर करेक्ट आंसर चौथा, ठीक है। 74 नंबर सवाल देखिए, वर्गमूल निकालना। देखिए वर्गमूल निकालना है, कुछ निकालना है, वर्गमूल बड़ा सिंपल है, 35 सही 1/7 का वर्गमूल। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं, देखो गलती नहीं करना है बाबू, वर्गमूल निकालना है 35 सही 1/7 का। तो आप क्या करिए, पहले गुना करिए, क्या करिए, गुना करिए, करिए गुना, अच्छा सामने ही बनाते हैं, चलिए करिए गुना, 35 में 7 से करिए गुना, 7 बचे 35, अब 1 7 बचे 35 और 7 21 और 3 24, एक जुटेगा तो 246, 7 से भागा दीजिए 246 में, कितना से 7 से भागा दीजिए बाबू, 7 21 और 3 बचा 36 हो गया, 7 बचे 35, अब काटना है दशमलव में, दशमलव 2, 1 बचा 0 उतारेंगे तो 10 होगा, 7 21 7, फिर बचेगा कितना 3 7 चौके 28, इतना रह दीजिए। अब इसका वर्गमूल निकालना है, क्या निकालना है, वर्गमूल। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हाँ कैसे हो गया सर, देखो मैं बताता हूँ, 246 में भागा दो 7 से, 7 21, कितना बच गया बाबू 3, 6 उतरा, 7 बचे 35, समझ में आया ना, 1.0, 7 21 7 3 0, 7 चौके 28, इतने रह दीजिए, इतना, ठीक है। चलिए अब देखिए वर्गमूल निकालता हूँ। अगर आपको दिक्कत ज़्यादा वर्गमूल से हो रही है तो प्ले लिस्ट में जाइए, नाथ सर ऑफिशियल चैनल पे, जिस चैनल पे आप वीडियो अभी देख रहे हैं, वहाँ पर आपको वर्गमूल निकालने के बहुत ही सारे मेथड बताए गए हैं। चलिए मैं वर्गमूल निकालता हूँ, जोड़ा लग गया है ना। लेकिन आप देखिए कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में है तो मैं सलाह दूंगा कि मैंने याद रखिए, एगो लगाइए। इसके निकट वर्ग संख्या क्या है, 35 के निकट, नहीं समझ में आया वर्ग, 1 के वर्ग नहीं समझ में आया, 1 के वर्ग कितना होता है 1, 2 के वर्ग कितना 4, 3 के वर्ग कितना 9, 4 के वर्ग कितना 16, 5 के वर्ग कितना 25, 6 के वर्ग कितना 36। तो बताइए 35 के निकट वर्ग संख्या कौन है, 36, बड़ा वाला नहीं छोटा वाला लीजिए निकट 25, तो 5 बार में ऊपरे तो 5 बार में नीचे, 5 बचे 25 हो जाएगा, 5 बार में लगेगा, कितना बचा बाबू 0 1, ये जोड़ दीजिए 10, अब ऊपर से उतारिए तो दशमलव यहाँ बैठेगा, ऊपर से उतरेगा 1 4, अब जितना है जी उतने है जी। तो आपको ज़्यादा नहीं बनाना है, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में है 5 दशमलव, कौन में है पहिल के में है कि नहीं, देखो है ना बाबू 5 दशमलव, नहीं तो कितने बच्चे बनावित रहेंगे। आप कंपटीशन फाइट करने जा रहे हैं, ज़्यादा बनाने के प्रयास में नहीं रहिए, ये सब थोड़ी देखना है आपको, तो यहाँ रंगना है बाबू। तो पहले का हो गया, ऐसे मैं बना देता हूँ, कै बार में लगेगा, जितना है जी उतने नीचे, तो 9 बार में लगेगा, कै बार में 9 9 में 81 और 9 21 9, तो बस 5.9 इतने रह दीजिए, ये हो गया आंसर, यानी लगभग 5.9,
ठीक है, पहला आंसर क्या मैम, पहला। कोई डाउट है ना बाबू? आगे देखो, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 75 नंबर, एक आयत की लंबाई एवं चौड़ाई दिया गया है, लंबाई एवं चौड़ाई क्रम से, यानी एक आयत है, एक आयत है बाबू, ये आयत है ठीक, जिसका सब कोण क्या होता है 90 डिग्री, और आमने सामने की भुजाएं क्या होती है बराबर। तो इसका लंबाई दिले है बाबू 7 मीटर, क्या मीटर, 7 मीटर, चौड़ाई कितना 5 मीटर। तो कह रहा है इसके विकर्ण की लंबाई, विकर्ण क्या होता है सर, जानते हैं, जानते हैं, यही है विकर्ण, क्या है विकर्ण, इसी को निकालना है। तो आप जानते हैं विकर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला, आयत का विकर्ण बराबर, जानते हैं ना, आयत का विकर्ण बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर लंबाई के स्क्वायर और जोड़ चौड़ाई के स्क्वायर, यही ना जानते हैं। चलिए दे दीजिए, लंबाई कितना है 7, 7 का स्क्वायर, और चौड़ाई कितना है 5, 5 का स्क्वायर। 7 के वर्ग कितना होता है बाबू 49, और 5 के वर्ग कितना होता है 25, जोड़ दीजिए बाबू, 9 5 14 और 4 2 6 1 7, 74 के वर्गमूल निकालिए, जो कि आपको दशमलव में है, तो मैंने निकालिए, निकल जाएगा, 8 8 64, 8 से लगेगा, लेकिन दो दो गो है सर, एगो पहला ऑप्शन है, एगो दूसरा ऑप्शन, तो केकरा रहेंगे सर, तो ध्यान दीजिए, अब तीसरा और चौथा तो कभी नहीं होगा। अब समझ में आ रहा है ना कंपटीशन, हाँ आवेगा समझ, निकालो 74 के बाबू वर्गमूल, देखो परेशान ना होना बाबू, समझ में चला आएगा, यही तो मैंने तुक्का लगाना है, क्या होगा, 8 से लगेगा, 8 8 64, 8 बार में, तो कितना बचेगा बाबू, घटाइए, 0 1 8 8 16। अब देखो एक और लगावे, दशमलव जैसे यहाँ बैठावेंगे, तो भाग में जब दशमलव बैठाते थे बाबू तो एगो जीरो उतारते थे, लेकिन वर्गमूल में दशमलव बैठावेंगे तो क्या जीरो, 2 जीरो उतरता है, याद हो गया, हाँ ठीक है। हाँ अब क्या बार में लगेगा आप समझिए, 16 छक 96, 6 बार में देखते हैं लगा के, 16 छक 96, 6 छक 36, और 6 छक 36 और 3 39, और 6 1 6 3 9, 6 बार में लगभग, देखिए कौन वाला मिल गया बाबू, दूसरा। अब हमको बनाना नहीं है, डायरेक्ट इसका हो गया 8.6 मीटर लगभग। कोई डाउट है तो बताइए, इसी तरह से नोट बनाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए कि नाथ सर ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब करो, ठीक है बाबू। दिले है अगला सवाल 76, उस त्रिभुज का शीर्षलंब ज्ञात करिए जिसका क्षेत्रफल है 36 x स्क्वायर वर्ग इकाई एवं संगत आधार 12 x इकाई है। तो देखिए बड़ा सिंपल है, एक त्रिभुज है बाबू, क्या है त्रिभुज, शीर्षलंब जो होता है 3 शीर्ष होते हैं, एक शीर्ष है, एक शीर्ष है, एक शीर्ष है, बच्चा खाली समझता है जो खड़ा है वही शीर्ष है, नहीं त्रिभुज है बाबू, एगो शीर्ष है, एगो शीर्ष है, वो ऐसे तो समझ में करता है, जो चोटी होता है, जो लंब खड़ा होता है वही शीर्ष होता है, तो त्रिभुज में तीनों शीर्ष है, एकरो से लंब गिरा सकता है, एकरो से, तो मैं आपको सुविधा के लिए ऊपर से लंब गिराता हूँ, ठीक है। चलिए तो आपको बताया है कि शीर्षलंब की लंबाई यही ज्ञात करना है, ये शीर्षलंब को जी है शीर्षलंब। अच्छा एकरा बताना है, जब एक क्षेत्रफल दिले है और आधार दिले है, यहाँ से यहाँ तक दिले है, कितना दिले है 12x, कितना दिले बाबू 12x। तो देखो मैं एक बात बता दूँ, जो दिया गया है वही लगा दो, क्षेत्रफल दिले है तो क्षेत्रफल लगा दो, मैं लिख सकता हूँ त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिले है वो लिख दीजिए 36x स्क्वायर, ठीक है। अब इन्हें फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, काहे लगा दिए सर, हीरोइन वाला काहे ना लगाएं, देखो बाबू हीरो वाला नहीं लगाएंगे, हीरो वाला कब लगाएंगे, जब समकोण त्रिभुज न दिले होता है तब। यहाँ समकोण त्रिभुज दिया गया है और आधार दिले है, शीर्षलंब निकालना है, समझ में आया, जैसा एक्शन वैसा रिएक्शन करना है, नहीं तो परेशान हो जाइएगा बाबू, है ना। एक्शन किया है कि ये शीर्षलंब गिरा दिया है, तो 1/2 गुने आधार गुण ऊंचाई फॉर्मूला देना है ना, 1/2, आधार कितना दिले बाबू 12x, ऊंचाई यही निकालना है ना, इसी ऊंचाई को शीर्षलंब कहते हैं, कौन कहते हैं बाबू शीर्षलंब, हाँ बहुत सुंदर, 36x स्क्वायर। अब देखो बाबू ये कट जाएगा 2 से 6 बार में, अब x रह जाएगा 6x, 6x को नीचे भेज दो, शीर्षलंब निकल गया, कुछ निकल गया शीर्षलंब, 36x स्क्वायर वो है, और बटा ही कितना आ गया 6x बच गया ना 6x। तो देखो ये x से ही घात कट गया, मैंने 2 गो, x स्क्वायर का मतलब क्या समझते हैं बाबू, x गुने x, यही ना समझता है, तो 2 गो x स्क्वायर जो था ये 2 बार x था, तो ये वो कर दिए घात में कर दिए, 6 छक 36, यानी बचेगा 6x, 6x, क्लियर है ना। हाँ तो एक ऑप्शन है बाबू तीसरा।
तीसरा आंसर ऑप्शन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 77 नंबर आपका जो सवाल है, यदि 3x² माइनस 11x प्लस के का एक गुणनखंड x माइनस 3 है, इसका एक गुणनखंड ये है, तो कह रहा k का मान ज्ञात करिए। देखिए ये इसका 3x² माइनस 11x प्लस के का एक गुणनखंड कितना है बाबू, x माइनस 3 है, यही है। तो आप लोग को परीक्षा में इतना नहीं लिखना है, इतना लिखेगा तो बनेगा कैसे रे ससुरा, ध्यान दो, मैंने लिखे तो पड़ेगा, ना लिखेगा तो बनेगा, लेकिन आप उतना तो अभी एक्सपर्ट नहीं हैं, तो ठीक है। तो देखो इसका एक गुणनखंड ये है, तो जो गुणनखंड है ना बाबू, वो क्या करता है, एक खंड कर देता है, काट देता है। काट देता है का मतलब इसको शून्य के बराबर करिए, x माइनस 3 को कोची करिए शून्य के बराबर, तो x बराबर कोची आ गया शून्य, 3 कोची आ गया 3। अब जब x माइनस 3 बराबर 0 किया तो 0 हो गया, एक मतलब है कि हो 0 हो जाएगा। जब इसका गुणनखंड 0 हो गया तो x के वैल्यू 3 आया, एकरा में रखो, एकरो 0 कर देगा, ये होता है गुणनखंड का खासियत। तो रखो एकरा में, देखो 3, x जगह कितना रखना है 3, 3 रखो, स्क्वायर है ना, हाँ, माइनस 11, x जगह कितना रखना है बाबू 3, देखो, अब प्लस के, अब बराबर कुछ हो गया 0, कुछ हो गया 0, ठीक है, हाँ। तो 3 के वर्ग 9, 9 थिया 27, 11 थिया 33, प्लस के बराबर 0। अब देखो 27 में 33 घटा माइनस 6, प्लस के बराबर 0, के बराबर कितना हो गया 6, कैमा ऑप्शन है बाबू पहला। इस तरह से देखो, एकदम ध्यान रखना है बाबू, कोई दिक्कत नहीं। इसका जिसका भी कोई गुणनखंड रहेगा उसके बराबर 0 करना, अब x का वैल्यू जो है वो निकलेगा, और वो फिर जिसका था ओकरा में जाकर पुट करो और ओकर बराबर 0 करो, हल करो, वैल्यू निकलेगा, ठीक है, हाँ। आगे देखिए 78 नंबर सवाल, देखो एक सड़क निर्माण में प्रयुक्त एक रोलर का व्यास 84 सेमी है तथा लंबाई 1 मीटर है। कह रहा है एक सड़क है बाबू, मान लीजिए ही मेरा सड़क है, तो इसको हमको समतल कराना है, ऐसे ऐसे, तो ऐसे ऐसे रोलर ऐसे ना चक्का चलता है, ऐसे एक से थोड़ी जापेगा रोडवा के ऐसे उलट के, ना जापेगा, ऐसे ही चलेगा। तो बताओ एक से ना ही समतल करेगा, तो ये कोची है, बेलन की तरह वक्र पृष्ठ है, कोची है, इसको वक्र पृष्ठ कहते हैं, कोची कहते हैं इसको, वक्र पृष्ठ। तो एक रोलर है, मैं यहाँ पर आपके सामने अभी रोलर एक बना रहा हूँ, देखो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, उसके लिए हमको जितना मेहनत लगे मैं मेहनत करूँगा, आप भी खुद खूब मेहनत करिए। ये रोलर है, इसका कहा कि व्यास दे ले हैं, व्यास ये वाला टोटली व्यास है जी, तो रोलर है तो ये गोल ना होता है इन्हें, और इन्हें भी कुछ होता है, चक्का गोल होता है। तो व्यास दे ले है कितना, व्यास दे ले है रोलर, रोलर का मतलब बेलन समझ लो, कोई समझ लो बाबू, बेलन, कोई दिक्कत ना, बेलन का व्यास कितना दे ले सर 84 सेमी, कैसे में 84, इसीलिए त्रिज्या निकालिए, त्रिज्या आर बराबर, तो व्यास क्या आधा हो जाएगा 84/2 यानी 42 सेमी। लेकिन आपको ध्यान देना है बाबू, कंपटीशन है, मीटर में सब आंसर खोज रहा है, तो मीटर बनाने के लिए 100 से भागा दे दीजिए, कितना से 100 से, तो हो जाएगा 42/100 मीटर, यही ध्यान लगा लेना है। फिर कह रहा है कि लंबाई, लंबाई मैंने ये लंबाई दिले है यहाँ से यहाँ टोटल कितना दिले है 1 मीटर, लंबाई का मतलब ऊंचाई हो गया, एक खड़ा कर दो, यही लंबाई जो है, लंबाई, लंबाई का मतलब है ऊंचाई, कुछ है सर ऊंचाई, ऊंचाई यानी h बराबर कितना है 1 मीटर, ठीक है। तो कह रहा है कि 750 बार पूर्ण चक्कर लगावेगा, कै बार घूमेगा 750 बार। तो हम तो पहले ये देख लेते हैं कि एक बार घूमेगा तो कितना चक्कर, एक बार चक्का घूमेगा, मान ली कि देखो यहाँ अभी ऊपर देख रहे हैं, एक देखो एक बार घुमा दिए, एक बार ना घूमा, देखो एक बार हो गया, यहाँ से शुरू है यहीं आ गया, तो कै बार हो गया एक बार, एक बार देखो आओ घुमाने जा रहे हैं, देख लिया 2 बार हो गया। तो ऐसे ऐसे कै बार घुमाना है 750, तो मान ली एक बार घुमा तो कुछ दूरी चलेगा, मान ली कि 2 मीटर समतल करेगा, तो 2 बार चलेगा तो 4 मीटर, 3 बार चलेगा तो 6 मीटर, वैसे ही इतना बार चलना है। तो पहले हम देख लेते हैं एक बार में कितना ही समतल करेगा, उसके बाद इतना से गुना कर देंगे। इसीलिए रोलर का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 2πr/h, 2 गुने 22/7 गुने आर के वैल्यू कितना है बाबू 42/100। और देखिए
एच का वैल्यू कितना है बाबू 1 मीटर। क्या मीटर? 1 मीटर। कटेगा बाबू, कटेगा। 7 छक 42, 2 से 11 काट दीजिए 50 बार में, फिर 2 से कटेगा 25 बार में, और ये कटेगा 11, 11 छक 66 और बटे 25। ये तो एक बार में निकला ना। अब कई बार हमको चलना है सर? 750 बार। देने पे रोलर सड़क के कितने भाग को समतल करेगा? इसीलिए कह सकते हैं, इसलिए रोलर द्वारा सड़क का किया गया समतल भाग, तो गुना कर दीजिए 750 से। कितना आया बाबू? 66 बटे 25, काटिए, कटा 25 दिया 75, 3 बार में 6 18, 6 18 19, इतना मीटर स्क्वायर करेगा। ठीक है, कैमा ऑप्शन है, देखिए कैमा ऑप्शन है बाबू 1980, पहला आंसर। ठीक है, कोई डाउट ना? तो इसको अच्छे से आप लोग को नोट कर लेने हैं, आपने देखा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 79 नंबर सवाल कह रहा है कि 3 ठोस घनों जिनके किनारे क्रमशः 15 डेसीमीटर, 2 सेमी, 25 डेसीमीटर को पिघलाकर एक नया ठोस बनाया गया है। नए घन की भुजा ज्ञात करिए। देखिए 3 गो घन है। घन आप समझते हैं नहीं? लीडो खेले हैं? लीडो खेले हैं ना? तो वो लीडो है 3 गो, मान लीजिए ही लीडो है 3 गो, ऐसा ऐसा कैप है, तीनों को पिघलावेंगे तो एक बड़ा कैप बनेगा। तो घने बनाना है आपको, तो कह रहा है कि बड़ा जब घन बनाइएगा तो उसका भुजा कितना होगा। तो देखो जब जब पिघलाया जाएगा तब आयतन बराबर होता है। आयतन बराबर होता है, हाँ, मतलब कि बड़ा घन जो होगा उसका आयतन होगा, तीनों घनों के जोड़े हुए आयतन उसके बराबर होगा। ठीक है, हाँ। लेकिन यहाँ ध्यान देना है कि यूनिट सबका समान नहीं है। ये डेसीमीटर है, ये सेंटीमीटर है, अभी कोई चीज़ डेसीमीटर, तो आपको सेंटीमीटर को भी डेसीमीटर में बदल देना है। तो 1 सेंटीमीटर में 10 डेसीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर में कितना होता है याद रखो, 1 सेमी में होता है 10 डेसीमीटर। क्या डेमी होता है? 10 डेमी का माने डेसीमीटर। ठीक है, हाँ। तो सब समान है, तो लिखेंगे प्रश्न से कि नए घन के आयतन, नए घन का आयतन बराबर तीनों घनों के आयतनों का योग, तीनों घनों के आयतनों का योग। ठीक है, तो नए घन का आयतन हो जाएगा भुजा क्यूब, चाहे नया घन है चाहे पुराना, भुजा क्यूब। और यहाँ तीनों घन का आयतन जोड़ो तो भुजा क्यूब होगा। तो एगो है 15 डेसीमीटर, तो 15 के क्यूब। दूसरा है 2 डेसीमीटर, 2 सेमी, तो 2 गुने 1 में 10 करे पड़ेगा, है ना, डेसी बनाने के लिए। अब 1 क्यूब करे पड़ेगा, ध्यान दीजिए नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर है ना बाबू। तो 1 सेंटीमीटर में 10 डेमी, तो 2 सेंटीमीटर में 20 डेमी हो जाएगा, हाँ। प्लस 25 डेमी है, तो 25, ये तो ठीक है, हाँ। भुजा क्यूब 15 के घन होता है 3375, और 20 के होता है 8000, 25 के होता है 625, 25 से फिर गुना करिए, 25 छः का 150, यानी 15,625 ये होता है। ठीक है, अब देखिए भुजा क्यों, भुजा निकालना है ना आपको। जोड़िए 5 और 5 10, 7 और 2 9 1 10, 3 6 3 9 1 10, 5 और 3 8, और 8 16, और 1 80 17, 1 और 1 2 27। तो भुजा निकालिएगा तो यानी घनमूल हो जाएगा, क्या आ जाएगा घनमूल 27,000। 27,000 का घन कितना, घनमूल कितना हो जाएगा बाबू 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30 डेसीमीटर, डेसीमीटर। आंसर क्या में हो गया बाबू दूसरा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना, बहुत अच्छा। देखिए पहला वीडियो लंबा हो रहे हैं, लेकिन आप लोग को बड़ी अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। एंट्री भले ही खतरनाक हो, लेकिन एग्जिट बड़ी खतरनाक होना चाहिए। एग्जिट का मतलब समझ रहे हैं, कहीं भी आप पढ़ने गए हैं या मेहनत कर रहे हैं, भले ही आपको अभी दर्द दे रहा है, जो पढ़ाई आप दर्द लग रहा है,
वो आने वाला समय में आपको वही पढ़ाई हंसावेगा। ठीक है, आगे देखिए। एक गांव की जनसंख्या 4000 है तथा प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 150 लीटर पानी की आवश्यकता है। एक व्यक्ति को 150 चाहिए तो 4000 व्यक्ति है तो बड़ी मनी पानी चाहिए। ठीक है भाई, गुना कर देंगे। पानी की आपूर्ति के लिए गांव में एक टंकी है जिसकी बीमा दिया गया है। बीमा मैंने वही उसका आकृति, लंबाई चौड़ाई, लंबाई 20 मीटर बाई 15 मीटर बाई 6 मीटर है। कुछ इसको गुना पढ़ लेते हैं, गुना नहीं बाई पढ़ना है वही चीज़। आप हैं वही चीज़। मेरे पास आए हुए हैं तो स्टूडेंट हैं, घर के लिए हैं तो पुत्री हैं, कहीं और जाइएगा तो कुछ और आपको बोलेंगे, भगना भगनी बोलेंगे। तो है गुना ही, लेकिन मैथ के साथ ऐसे लिखा है तो इसको बाई पढ़ना है। कुछ पढ़ना है बाई, कुछ पढ़ना है जी बाई। क्लियर हो गया? हाँ। बीमाई कितना है 20 मीटर बाई 15 मीटर बाई 6 मीटर, यानी लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर और ऊंचाई 6 मीटर है। ठीक है। टंकी ना होता है आजकल, हर घर नल जल योजना चल रही है तो वो टंकी होती है। तो कह रहा है एक टंकी है, तो कह रहा है कितना पानी चाहिए, इतना लीटर पानी की आवश्यकता है। पानी की आपूर्ति के लिए गाँव में टंकी है। तो कह रहा है कि कितना दिन लगेगा, क्या निकालना है दिन। तो दिन बराबर जो लगेगा समय बराबर समय, यानी दिनों की संख्या, दिनों की संख्या कितना दिन लगेगा। तो बस टंकी के आयतन में व्यक्ति कितना ले रहा है उससे भाग देना है ना। हाँ। देखिए क्वेश्चन में क्या निकालना है, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए कुछ ऑप्शन भी देखना होता है, यहाँ नहीं कहा क्या लगेगा, लेकिन दिन है, दिन यानी समय, कितना दिन समय ये चलेगा। जब टंकी का आयतन इतना है आपूर्ति के लिए, तो कह रहा है कितना दिन बताइए आप ऑप्शन से दिन। तो दिनों की संख्या यानी समय जो लगेगा, टंकी का जो आयतन है यानी क्षमता, टंकी का जो क्षमता है उसमें एक व्यक्ति जो है एक दिन में कितना पानी यूज कर रहा है, यानी गांव की जनसंख्या द्वारा उपयोग किया गया पानी ठीक है। तो क्षमता हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई कितना है सर 20 मीटर, चौड़ाई कितना है 15 मीटर और ऊंचाई कितना है 6 मीटर। ठीक है। और एक आदमी 150 लीटर, तो 4000 आदमी है तो 4000 में गुना कर दो 150 लीटर से। तो नीचे ध्यान दीजिए पूरा लीटर में है, कुछ में लीटर में, ऊपर कुछ है मीटर क्यूब में आवेगा कुछ में। तो दोनों तो यूनिट सेम नहीं है बाबू। तो ध्यान दो, आपको याद रखना है कि 1 मीटर क्यूब में होता है 1000 लीटर। कितना लीटर? 1000 लीटर। क्या बातें क्लियर रहेंगे? क्योंकि यूनिट सेम होना है। कुछ सेम होना है यूनिट। जब तक यूनिट सेम नहीं होगा कैसे होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ठीक है। देखो गुना करो बाबू, 15 छक्का 90, 9 दूनी 18। ठीक है, 15 छक्का 90, 9 दूनी 18, 0। और 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर कितना, और नीचे है 400 था, 4000 था बाबू, कितना था 4000 और 150 लीटर। अब आ गया ना सेम? नहीं सेम होगा दिक्कत हो जाएगा। काटिए 12 बार में, कै बार में 12। ये देखो 3 जीरो से 3 जीरो चलती है 12 3, यानी 3 दिन लगेगा समय। कै दिन? 3 दिन। क्लियर है? देखो था ना 3 दिन, पहला ऑप्शन हो गया। चलिए और कोई डाउट है तो बताइए इसमें। एक सवाल है, 2 परिमेय संख्याओं का योगफल 18/5, एक परिमेय संख्या 13/10। तो दूसरी सेम वैसा ही जैसे अपने पीछे एक बनाया था, राशि था वही है, दोनों का जोड़ इतना है वो इतना है तो दूसरा। तो मैं बना सकता हूँ दूसरी परिमेय संख्या घटा दो दोनों के जोड़ में। कितना है दोनों का जोड़ बाबू? 18/5, 18/5 एक क्रम से घटा दो 13/10।
5 और 10 के एलसीएम 10 हो जाएगा। 10 में 5 से भागा 2, 2 18 दूनी 36, 10 में 10 1, 1 में 13 13, कितना आ गया बाबू 3 2 23/10। दूसरा ऑप्शन खेमा दूसरा। 82 नंबर सवाल देखिए। 82 नंबर सवाल कह रहा है बाबू 7 सही 3/4 मीटर लंबे एक तार को 7 सही 3/4 मीटर लंबे एक तार को 1 सही 15/16 मीटर लंबे खंडों में बांट दिया गया। तार के खंड की संख्या, तो लिख सकते हैं तार के खंड की संख्या। ध्यान दीजिए, ये मान लिया कि 20 मीटर लंबा तार है। कै मीटर? 20 मीटर। अब कहेंगे कि 2-2 मीटर के कै वो तार बनावेंगे लंबा, बताइए। तो भाग दीजिएगा 20 में 2 से, नहीं 10 को बनेगा। तो वैसे ही बाबू इतना मीटर लंबा तार है, अब इतना का टुकड़ा करना है तो कै को बनेगा? तो बस एकरा में भागा दे दो। 7 सही 3/4 में भागा दे दो कितना से? 1 सही 15/16 से। क्या कोई डाउट है? नहीं ना बाबू, ना होना चाहिए। ठीक बाबू, बड़ी सुंदर। 7 × 28 और 3 31, 31/4। ये देखो 16 कहीं 16 और 15 31, 31/4। 16 है ना बाबू, 16। अब आपको पता होना चाहिए कि मेन बटा है। कौन बटा है? मेन। मेन बटा के ऊपर अंश बटे हर, अंश बटे हर। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ से बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, नहीं करना है बाबू। देखो देखो बराबर देना है। अब क्या होगा? 31, ये लास्ट वाला चल जाएगा सबसे फास्ट में ऊपर, सबसे ऊपर जाएगा, सबसे ऊपर। 16 चल गया। अब ध्यान दीजिए, मिडिल वाला मिडिल में मरित रहेगा, 31 जाएगा 4 के साथ। मैंने मरित ना रहेगा, ऐसा थोड़ी है। मेहनत करेगा तो बढ़ेगा आगे बाबू। कुछ बातें देखो हंसाने के लिए बोल दिया जाता है, बच्चे लोड ना दे। 4 चौके 16, 31 से 31 यानी 4 को टुकड़ा आएगा। कै को आएगा बाबू? 4 को। कोई डाउट नहीं ना? ना होना चाहिए। बन गया 4 टुकड़ा। क्या टुकड़ा? 4। ठीक है, तीसरा आंसर ऑप्शन हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नीचे दी गई आकृति में x का मान ज्ञात करें। इसमें से x निकालना है। तो देखो वो भी आकृति को मैं यहाँ पर सेट करता हूँ। एक 120 80 70 x निकालना है। तो आपको मैं तब बता दूँ, एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग क्या होता है? 360 डिग्री। क्या डिग्री? 360। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180। चतुर्भुज इसलिए कह रहा हूँ कि 4 रेखाखंड से घिरा हुआ है ना। ना तो ये समांतर चतुर्भुज नहीं, ना समलय में, कुछ नहीं। चतुर्भुज है तो चतुर्भुज में चारों कोनों का जोड़ कितना? 360। तो सबके जोड़ दो। 120 जोड़ 80 जोड़ 70 और जोड़ x और बराबर कितना हो जाएगा? 360। ठीक है, सब जोड़ो। 8 7 15 150 और ये हो गया ये 70 यानी 270 डिग्री। क्या डिग्री? 270। x बराबर 360। तो x निकालेंगे बाबू तो 360 में से घटा दो 270, कितना आ गया? 90। 90 कैमा ऑप्शन है बाबू? पहला ऑप्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 84 नंबर। लक्ष्मी के पास 100 रुपया, 50 रुपया और 10 रुपया के नोट है। ठीक है, कै रुपया? 100 रुपया, 50 रुपया और 10 रुपया का नोट है। यदि इन नोटों के अनुपात 2:3:5 है, यानी 10 रुपया के है। और कै रुपया के है सर? 50 नहीं 100 रुपया के है। पहले कै रुपया है? 100 रुपया, 50 रुपया और कै रुपया है? 10 रुपया। और सब के अनुपात दे ले हैं 100 रुपया, 50 रुपया और 10 रुपया। अनुपात कितना है? 2:3, 2 3 और कितना दे हैं? 5। 100 रुपये के सिक्का का अनुपात 2, 50 रुपये के 3 और 10 रुपये के 5। तो लक्ष्मी के पास कुल जो है 4 लाख रुपया हो जाता है। कितना? 4 लाख। तो बताइए कि उसके बाद 50 रुपये के कै गो नोट है, इसमें से बताना है। देखो नहीं समझ में, सिंपल समझो। मान लिया कि हमारा पास 10 रुपया के 2 गो नोट है। कै गो? ध्यान देना, 2 गो। कै रुपया? और 20 रुपया के 3 गो नोट है। अब बताइए कि कै रुपया हमारा पास हो गया? 10 रुपया का 2 गो नोट हो गया का मतलब 20 रुपया बाबू। 20 रुपया के 3 नोट है का मतलब 60 रुपया। तो ये 60 रुपया कहाँ से आया? वो 20 रुपया कहाँ से आया? तो आपने क्या किया, जो नोट था
10 रुपया के, ये 10 रुपया है ना, इन 10 रुपया में नोटवा से गुना कर दिए तो कितना मिल गया? 20 रुपया, है ना बाबू? हाँ, 20 रुपया के कै गो नोट है? 3 गो, तो 60 आया कैसे? तो ये रुपयवा में नोटवा से कौची कर दिए? नोटवा से गुना। समझ में आया? तो कितना मिला? 60। वैसे ही बाबू 100 रुपया के नोट 2 है, 50 रुपया के 3 है और 10 रुपया के 5 है। ये अनुपात में है तो इसलिए सब में हम लोग x मानेंगे। कुछ ही मानेंगे x, यानी इसको बनाने का तरीका, ये 2x हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, ये क्या x 5x हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो अभी निकला है नोट, अनुपात में है था। अब मूल निकालिए, कुछ कुल मूल, इसलिए कुल मूल प्रश्न से कुल मूल, क्योंकि कुल धन दिले है ना, कुल मूल कितना हो है बाबू? 4 लाख। क्या लाख? 4 लाख है ना। तो कुल मूल निकालो, तो 100 में करेंगे कितना से? 2x से, नोटवा रुपयवा में नोटवा से करेंगे ना सामने सामने, प्लस 50 में कितना से करेंगे बाबू? 3x से, प्लस 10 में कितना से करेंगे? 5x से, और बराबर कितना है बाबू? 4 लाख। कितना है? 4 लाख। सबके जोड़ो, 100 दूने 200x, 50 आई 150x और 10 बचे 50x, बराबर कितना? 4 लाख। जोड़ दो तो 400x हो गया बाबू। देखो कट जाएगा, 400 से कट जाएगा कै बार में? 2 0 2 0 1, 1000 बार में। कै हज़ार बार में? 1। तो एक्स के वैल्यू आ गया 1000। तो आपको कह रहा है कि 50 रुपये का गुना है, 50 रुपये का 3x था, तो एक्स के वैल्यू ऐसे दे दो। अतः 50 रुपये के नोट तीन 3000 नोट होगा। कितना होगा? 3000। कोई डाउट है तो बताइए। ये आपका बन के कंप्लीट हो गया। 3000 कैमा ऑप्शन है बाबू? चौथा ऑप्शन है। कैमा है? चौथा। कोई डाउट है तो बताइए। देखो बड़े सिंपल है, किसी वर्ग अंतराल की उच्च सीमा 80 और वर्ग चिन्ह कितना है? 70। तो निम्न सीमा, चूंकि जानते हैं कि वर्ग चिन्ह बराबर जो होता है सर उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, और बटे क्या होता है? तो आपको जो जहाँ दे ले फॉर्मूला है सर, टॉनिक है, जहाँ सेट टॉनिक को करना है दवाई को वहाँ सेट करिए। देखो दे ले वर्ग अंतराल की उच्च सीमा दे ले है, तो उच्च सीमा कितना है? 80 और वर्ग चिन्ह कितना है? 70। तो वर्ग चिन्ह जी है ना, 70 हो गया। उच्च सीमा 80, 80 ऊपर सेट करो। निम्न सीमा पता नहीं है, यही निकालना है और रह दो। क्या मेरी दवाई सेट हुई आपके साथ? जो जहाँ देले है वहीं पड़ी रहने दीजिए। सर फिर से पढ़िए, वर्ग अंतराल के उच्च सीमा 80 और वर्ग चिन्ह 70, वर्ग चिन्ह 70, उच्च सीमा 80। ठीक है, भाग वाला गुना में, तो 70 दूनी 140, 80 प्लस निम्न सीमा। कौन सीमा? निम्न सीमा। 80 इन्हें घटा दो, समीकरण हल हो गया। हो गया ना? तो कितना हो गया सर? 60। क्या हमारी बातें क्लियर हो गई? निम्न सीमा आ गया 60, ऑप्शन है ना। कैमा ऑप्शन है सर? दूसरा ऑप्शन इज मोर करेक्ट। आउट डाउट? नो डाउट? बहुत अच्छा। देखो 86 नंबर सवाल है, 14 मीटर व्यास का 12 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है। चलिए मैं आपको सुविधा के लिए यह व्यास कितना है? 14 मीटर। ये कुआं खोदा गया, ठीक है, और गहरा कितना है? 12 मीटर। त्रिज्या कितना हो जाएगा कुआं पे? 7 मीटर। कुआं यानी बेलन, और गहराई कितना है यानी ऊंचाई कितना है सर? 12 मीटर। क्या मीटर? 12 मीटर। कुआं एक तरह का बेलन है। कुछ है बेलन, कुछ है बेलन। बच्चा समझता नहीं है, गाढ़े ना होगा बाबू बेलन। ऐसे बेलन का व्यास कितना दिल है? 14 मीटर। इसीलिए त्रिज्या कितना हो जाएगा? छोटा r 14 बटे
तो बराबर 7 मीटर। क्या मीटर? 7 मीटर। अब एक बात इसका है कि जब मट्टी एक से निकलेगा, कोई भी गड्ढा खोदिएगा तो मट्टी निकलेगा। मट्टी का रहने उन्हें नहीं बिकना है, एकरे आसपास क्या करना है, मटिया के गोले गोले किनारे किनारे दे देना है। तो देखो मैं किनारे किनारे मट्टी, और कह रहा है कि मट्टी कितना, कह रहा है कि मिट्टी निकाली गई मिट्टी को कुएं के चारों ओर फैलाकर 7 मीटर चौड़ी पट्टी बनाएगा। पट्टी बनाएगा का मतलब जैसे नहीं घर बनाते हैं किनारे में देते हैं, तो ऐसे ही पट्टी बनाया गया है, यानी 7 मीटर चौड़ा। देखो ए मोट कर देते हैं, देखो यही पट्टी बना दिया गया। तो अभी पट्टी कह रहा है, ये हो गोले है, गोले होता है ना, भले ये आपको 2D में ना समझ में आ रहा है, लेकिन ये गोल होता है, कुछ होता है गोल। अब कह रहा है पट्टी की जो चौड़ाई है, पट्टी की चौड़ाई सगरो इस 7 मीटर है। क्या मीटर है? 7 मीटर। चूंकि ये पट्टी कितना चौड़ा है बाबू? 7 मीटर। क्या मीटर चौड़ा है? 7 मीटर। पट्टी जो चौड़ा है सगरो, यानी एक तरह से कहिए तो एक बन गया, ये भी एक प्रकार की कुछ बन गया, वृत्त बन गया। और केंद्र से कितना चौड़ा है? 7 मीटर। केंद्र से नहीं, यहाँ से चौड़ा है, यहाँ से 7 मीटर। क्या मीटर? 7 मीटर। तो केंद्र से अगर जोड़ना चाहे कि बाहर पट्टी तक की दूरी कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7 है। कितना? आई पट्टियाँ 7 है, 7 7 14। इसलिए केंद्र से मिट्टी के पट्टी की दूरी तो बड़ा और हो जाएगा, वो 7 त्रिज्या वो वाला और वो 7 ही पटिया वाला, 7 7 14 मीटर। क्या मीटर? 14 मीटर। अब कह रहा है कि ऊंचा कितना होगा? ऊंचा कितना होगा? मटिया देंगे भाई, तो ऊंचा वही पट्टी की कोची निकालना ऊंचाई। तो मान लेते हैं, माना पट्टी की ऊंचाई बराबर h। प्रश्न से कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन, कुएं से निकली मिट्टी का आयतन बराबर फैलाए गए मिट्टी का आयतन। मिट्टी का आयतन, तो कुएं से निकली मिट्टी का आयतन मतलब बेलन का आयतन हो जाएगा। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। अब फैलाए गए मिट्टी का आयतन एक तरह से बलय है, कुछ ऐसे बलय रिंग ए, तो यही ना है पट्टी एकर आयतन। तो बड़ा का वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटा वृत्त के क्षेत्रफल घटा देंगे, तो बड़ा वृत्त के बड़ा पाई आर स्क्वायर और छोटा वृत्त के छोटा पाई आर स्क्वायर, तो पाई कॉमन ले लेंगे, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी बलय का क्षेत्रफल और गुने हो जाएगा ऊंचाई, यानी पट्टी का क्षेत्रफल और गुने ऊंचाई। पट्टी एक प्रकार का बलय है, बुझिए बलय। ये पट्टी की ऊंचाई है, ये बेलन के आयतन है, तो पाई के वैल्यू दे दो 22 बटे, पाई के वैल्यू पाई रहे दो ना। आर का वैल्यू कितना है सर? छोटा 7 गुने 7। अब एच का वैल्यू कितना है? आल था ना 12 मीटर। क्या मीटर? 12 मीटर। कुएं से निकली मिट्टी का आयतन, पट्टी का क्षेत्रफल यानी बलय का क्षेत्रफल। क्या क्षेत्रफल? बलय का क्षेत्रफल। और ऊंचाई कितना माने हैं? पट्टी की ऊंचाई x मान लो बाबू, दिक्कत हो जाएगा x। देखो पाई गुने 7 49 गुने 12, अच्छा ही रह दीजिए ना, पाई गुने 7 गुने 7 गुने 12। बलय का क्षेत्रफल पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर और गुने x। देखो पाई से पाई खत्म हो जाएगा, है ना। यहाँ वैल्यू दे दीजिए सबका, देखिए देंगे ना। चलिए 7 गुने 12 बराबर बड़ा आर का कितना है सर? 14। 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर और गुने x हो जाएगा ना। देखिए तो ये 7 गुने 12 है और बराबर 14 का वर्ग 196 और 7 का वर्ग कितना? 49। 7 गुने 12
घटा दो, 16 में से 9 गया 7, ये हो गया कितना 8 में से 4 गया 4, x भागा दे दीजिए। सात से कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 एक 7 है 21, 3 चौके 12, 4 बार में, क्या बार में कटा 4 बार में, यानी ये 4 आ गया। 4 कहाँ ऑप्शन है देखिए, वही हुआ आंसर, कितना है 4, दूसरा आंसर कैमा है दूसरा, देख लिया ना 4। तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस था, आपको थोड़ा सा ध्यान रखने पड़ेंगे, है ना। देखिए इस तरह से बना, फिर ऊपर गया मैंने, कोई डाउट नहीं ना। ये वाला छापना जरूरी नहीं है, ये हमने समझाया था आपको, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो भूखंडों को अलग करने के लिए 10 मीटर लंबी, 20 मीटर मोटी, 12 मीटर ऊंची दीवार बनाई गई है। दीवार के 5 पृष्ठों को 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से सीमेंट कराने का खर्च ज्ञात करें, ठीक है। तो देखिए इस दीवार को क्या करना है, पेंट, जैसे देखिए 10 मीटर लंबे, 20 मीटर मोटी, मोटी मैंने चौड़ाई 20 मीटर, और ऊंचाई कितना है सर 12 मीटर। एकरा में कै गो सतह आपको दिख रहा है, बताइए एकरा में कै गो सतह आपको दिख रहा है। एगो ऊपरे है ही, और एगो कहाँ है नीचे, एगो इधर और एगो इधर, एगो इधर एगो इधर, 6 गो सतह है। एकरा में कहा है कै गो सतह पे, दीवार के 5 पृष्ठों को रंगना है, 5 गो, तो एगो छोड़े पड़ेगा। 5 पृष्ठ का मतलब नीचे धरती वाला छोड़ दीजिए, फर्श वाला। तो 4 दीवार के चाहिए, एक दीवारी एक दीवारी एक दीवारी एक दीवारी, 4 दीवार का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई, यही ना बाबू। अच्छा, और प्लस 5 पृष्ठ चाहिए, तो एगो ले लो ऊपरे वाला छत्ता, कुछ ले लो ही छत्ता, नीचे वाला छोड़ दो। तो छत हो गया लंबाई और गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। क्या हमारी बात तो समझ में आई। 5 पृष्ठ, हाँ 5 से गुना ना करना है। 5 पृष्ठ का मतलब हो गया 1 दीवार 2 दीवार 3 दीवार 4 दीवार, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन कुछ एरर है, जैसे मैं पहले वेरीफाई करता हूँ उसके बाद ही बनाता हूँ। जैसे मीटर नहीं सेंटीमीटर होना चाहिए ऑप्शन के अनुसार, कुछ एरर दिले है, सेंटीमीटर होगा, कुछ होगा सेंटीमीटर। आप लोग सुधार लीजिएगा, अगर ठीक होगा दिल तो ठीक है, नहीं तो मेरा में तो एरर दिले है, तो इसको मीटर में बदलेंगे। तो 20 बटे कुछ ही करेंगे 100, यानी 0.2 मीटर आवेंगे। कितना आवेंगे 0.2, क्योंकि सब मीटर में है ना दिले। और 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर कहा है लेप करना है, तो क्षेत्रफल ही निकाले पड़ेगा, क्योंकि बच्चा समझता नहीं है। देखो जब मीटर स्क्वायर से आपको रंगना है, पोतैया करना है, वर्ग मीटर का मतलब मीटर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल निकाले पड़ेगा कुछ ही क्षेत्रफल। और जब 3 देगा, 3 घात का मतलब घन मीटर, कुछ ही देगा घन मीटर घन सेंटीमीटर, तो आपको आयतन निकाले पड़ेगा कुछ ही आयतन। समझ में आ गया। हाँ, इस बातों को समझिए, आगे देखिए। दीवार के 5 पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 4 दीवार का क्षेत्रफल होगा, लिख देते हैं मैं यहाँ 4 दीवार का क्षेत्रफल प्लस छत का क्षेत्रफल, छत का 4 दीवार का क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई और गुने ऊंचाई, और छत का क्षेत्रफल खाली लंबाई गुने चौड़ाई। वैल्यू दे दो, लंबाई कितना है 10, चौड़ाई कितना है 0.2 गुने ऊंचाई, ऊंचाई कितना 12 प्लस लंबाई कितना 10 गुने चौड़ाई कितना 0.2, तो गुना ये हो गया कितना 10.2 और गुने 12, और ये हो गया 10 दूनी 20, एक अंक के बाद दशमलव, ठीक है। गुना 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 24, ठीक है।
12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 24 एक अंक बाद दशमलव और प्लस 2.0 246.8 मीटर स्क्वायर। इसलिए खर्च बराबर कुछ निकलना है। खर्च कहा कि 1 मीटर स्क्वायर प्रति वर्ग 1 मीटर के 25 रुपये, तो इतना मीटर खर्च बराबर, तो 246.8 में गुना कर दीजिए 25 से, करिए 25 अठी 200, 25 छक्का 150 और 20 70 हो गया, और 25 चौके 100, अच्छा गड़बड़ गुना हो रहा है ना, देखो गुना 25 अठी 200, 20 बचा, 25 छक्का 150 और 20 170 हो गया, तो 0 17 बचा, 25 चौके 100 और 17 117 और 25 दूनी 50 और 11 1 617 गुना गड़बड़ है क्या? अच्छा क्वेश्चन ही एरर है जी, बहुत मिसप्रिंट है जी। ऊंचाई भी जो मीटर नहीं सेंटीमीटर में होना चाहिए, यहाँ भी क्या में होना चाहिए सेंटीमीटर, तो फिर इसको सॉरी सेंटीमीटर में देना होगा तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में तो हो जाएगा 12/100 मीटर में, फिर हो जाएगा इस सेंटीमीटर में है दिले कुछ में, तो हो जाएगा 0.12 मीटर। देखिए क्वेश्चन बहुत एरर है जी, मिसप्रिंट कर दिया छापने में, बहुत मिसप्रिंट। 1.2 मीटर होना चाहिए तब बनेगा, नहीं तो आंसर नहीं आएगा जो दिया गया है, एरर हो जाएगा। तो यहाँ 1.2 करूँगा, 1.2 तो आ जाएगा 24.48, अभी जोड़ेंगे तो आ जाएगा, यहाँ जोड़े पड़ेगा ना, तो 24 26.48, अभी हो जाएगा 26.48। अब गुना करिए इसमें 26.48 में 25 से, 25 अठी 200, 25 चौके 100 और 20 120, 120 के 0 12, 25 छक्का 150 और 12 162, 2 16 और 25 दूनी 50 और 16 66, अब आ गया 662 रुपया, यानी आवेगा 662 रुपया। कैमा आंसर आ गया तीसरा। ठीक है, देखिए एक नेक्स्ट सवाल है, एक विषम चतुर्भुज जिसकी समांतर भुजाएं 25 मीटर और 10 मीटर है, यदि इसकी तिर्यक भुजाएं 14 मीटर 13 मीटर है तो 4.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मैदान पर घास लगाने। विषम चतुर्भुज है जिसकी समांतर भुजा, चतुर्भुज में 4 भुजाएं होता है, तो समांतर भुजाएं दिया गया है, कौन भुजाएं दिया गया है, समांतर भुजाएं। तो मान लिया कि इसके समांतर ही है, ठीक है, चलो मान लिया, ये मान लिया ए, मान लिया बी, ये मान लिया सी, मान लिया डी। समांतर है, वो 25 है, वो 10 है, ये मान लिया 10 मीटर, छोटा वाला है 25 मीटर। ठीक है, कोई डाउट नहीं। और तिर्यक भुजाएं मैंने तिरछी भुजाएं, समांतर भुजाएं, वो 14 है, वो 13, तो ये मान लिया कि 14 मीटर बड़ा लग रहा था, ये मान लिया 13 मीटर। अब कह रहा है कि एकरा पे घास लगाना है, 1 वर्ग मीटर के खर्चा 4.5 रुपये, तो पहले का क्षेत्रफल निकालेंगे था ना, कैसे निकालेगा बताइए, क्या है लॉजिक? लॉजिक तो बड़ा सिंपल है बाबू, देखो क्या करना है, इसके समांतर यहाँ से खींचो, खींच लिए वो लाइन, इसके समांतर समांतर चतुर्भुज बना लो। ना लग रहा है तो आपको समझना समांतर है इसके, नहीं लग रहा है, चलो ठीक है। अब एक का नाम दे देंगे ई, तो ई 13 तेहो 13, हमको ऊंचाई पता हो जाए, समलंब चतुर्भुज है ना, एक जोड़ी समांतर, ऊंचाई नहीं पता है। अब क्या करेंगे, यहाँ से एगो लंब खींचेंगे एफ, तो बताओ टोटल 25 ई 10, तो यहाँ कितना होगा 10, तो टोटल 25, तो यहाँ तक 10, तो यहाँ से यहाँ कितना होगा, यहाँ से तो 25 में से 10 घटाओ तो 15 आएगा। ये वो त्रिभुज हो गया ई सी बी, ये लंब के हटा दो, तो ये वो कुछ हो गया त्रिभुज, 13 15 14। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, तो
हेरोन के पास जाना पड़ेगा, है ना। त्रिभुज ECB में एस बराबर निकालो, सबके जोड़ दो। ई 15, 14, 13 बटे 2 जोड़ो। 5, 4, 9, 3, 12, 42, 21। अब निकालो। इसीलिए त्रिभुज ECB का क्षेत्रफल, हेरोन का फॉर्मूला क्या है सर, पता है ना, √अंडर S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। एनू फार्मूला लगाओ, समको लंब घिंचल है ना, तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, दोनों तरह फार्मूला लगा दो, क्योंकि एक त्रिभुज के किसी भी तरह से क्षेत्रफल निकालेंगे तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। एस के वैल्यू कितना है, 21 में से सब भुजा घटाओ, 15, 14, 13, तो पहले 15 घटाएं, फिर 21 में से घटाओ दूसरा भुजा, कोई भी मान लो दूसरा, फिर घटाओ 21 में से 13 का। अब इन्हें दे दो 1/2 आधार का नाम EC दे दो, भुजी दे दो, और ऊंचाई BF, चलो यही निकालना है, ऊंचाई BF कुछ ही दे रहा है दोनों। इक्कीस, 15, 7, 21, 15, 6, 21 बाबू। इसी का वैल्यू कितना है, 15। 7, 21, 3 दूनी 6, 4 दूनी वर्गमूल निकालो, ये भागा वाला उधर गुना में जाएगा, दो को 7 में से कै गो निकलेगा, 1 7, 2 को 3 में से 1, 2 को 2 में से 1, और 4 का वर्गमूल 2, 15 उधर भाग में चल जाएगा, कहाँ में भेज दे इसको, बटा में, है ना, ये भागा वाला गुना में, गुना वाला बटा में, काटो बाबू, नहीं कटेगा, 3 5, 15, गुने कर दो, रह दो, 2 4 4, 56/5, भागा देगा तो दे सकता है, नहीं तो छोड़ सकता है, ठीक है। चलिए, ऊंचाई पता चल गया, कितना चल गया, इतना। समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 समांतर भुजा का जोड़, गुने ऊंचाई, तो 1/2 समांतर को जोड़ दो, वो 10 और 25 है ना, ऊंचाई निकल रहा है, इतना नहीं कम करे पड़ा, देख रहा है, 56/25, 5, 10, 35 हो गया, 5 7, 28, 8 7, 56, और 7 दूनी 14, और 5 इतना मीटर स्क्वायर है। खर्च बराबर, तो कह रहा है कि 1 वर्ग मीटर के खर्च है आपको 4.5 रुपया, गुना करिए 196 में 4.5 से, आता है, करो गुना, 6 5 30, 9 5 45, और 3 48, और 5 1 5, 3 4, 6 चौके 24, और 9 चौके 36, 2 38, और 4 1 4 3, 7 जोड़ दो, 0 8 4 12, 9 8 17, 1 18, तो 1 8, कई अंक के बाद दशमलव हो जाएगा बाबू, 1 0 बैठेगा, 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, यानी 882। दूसरा ऑप्शन आ गया, कैमा ऑप्शन आ गया, 882 रुपया आ गया। कोई डाउट है तो बताइए, थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है बाबू, लेकिन बड़ी अच्छा है, सुंदर है ना। तो दूसरा आंसर भी दे रहा है ना, 88 का दूसरा, ठीक है। आगे देखिए, 89 नंबर सवाल है, 1 में 2 6 दूनी की मजदूरी 213 रुपया है, यदि पूरे महीने उसे इतना रुपया दिया जाए तो वह कितने दिन काम करेंगे। माना वो है
एक दिन काम करेगा। देखो यहाँ पर जो देख रहे हैं कि 6 दिन कर रहा था इतना, तो बताइए 6 दिन कम कर रहा था 213 रुपये आता है। अगर ज़्यादा पैसा देगा तो ज़्यादा दिन काम करेगा ना, करेगा करेगा। तो एक का मान बढ़ने से दूसरे का मान बढ़े, उसको कहते हैं कुछ सीधा समानुपात कहते हैं। सीधा समानुपात में पहला भाग का बटा बराबर होता है दूसरा भाग का बटा, यानी 6/213 बराबर दिन ऊपर है तो दिन, और इन्हें है कितना 923। तिरछा तिरछी गुना करो, 6 गुने 223 923 बटे 213 बराबर x। सीधा समानुपात है। नहीं तो मैं दूसरा मेथड से भी बनाऊंगा। अभी ध्यान दीजिए ना, आप लोग की दिक्कत नहीं होगा बाबू। जब एक का मान ली कि एक कलम का कीमत 5 रुपया है, तो इन्हें 2 कलम किए तो कलम 10 रुपया हो गया, मैंने इन्हें बढ़े तो उन्हों बढ़े, उसको कहते हैं सीधा समानुपात। और सीधा समानुपात में पहला भाग का बटा बराबर होता है दूसरा भाग का बटा। तो देखो ये सीधा था, पहला भाग हो गया 6 दिन से लेके इतना रुपया, दूसरा भाग हो गया पूरे महीने में इतना रुपया दिया, तो बताओ कितना दिन काम किया। तो इतना बटे इतना किया पहला भाग, तो दिन बटे रुपया, तो इन्हों दिन कितना एक समान है, रुपया कितना है इतना, तो ये बटा बराबर होता है सीधा समानुपात में। ठीक है, चलो काटो। कितना से कट गया बाबू, 3 से, 3 दूनी 6, 3 से तो एक, 3 एक बार में कट गया। 13 बार में कट जाएगा, है ना, 13 से 91, 13 दूनी 26, यानी 26। ठीक है, लास्ट सवाल देखिए। कोई दिक्कत ना है, चूकी करके भी बना सकते हैं कि इतना रुपया मिलता है 6 दिन में, तो 1 रुपया मिलता है, चूकी करके कि 6 दिन में मिलता है कितना 213 रुपया, तो 1 दिन में है ना कम मिलेगा। तो ऐसे भी बना सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत। अच्छा रुपया दिले पहले ना, तो 213 रुपया मिलता है 6 दिन में, तो 1 रुपया मिलेगा कम दिन में, तो कितना रुपया मिल रहा है सर 923 रुपया। ऐसे भी बना सकते हैं, तो 6/213 गुणे 923। ठीक है, तो इससे अच्छा वही है कि आप 8 लेवल में है तो उस लेवल को भी समझिए। बनाना बहादुरी तो है ही है, लेकिन समझना बहुत ज़्यादा बहादुरी है। 90 नंबर सवाल। 90 नंबर सवाल, एक किसान अपने पड़ोसी को 50 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार देता है। चक्रवृद्धि ब्याज पे, यदि वह ब्याज 5 पैसा प्रति रुपये मासिक हो, तो ब्याज दे हो तो 3 माह बाद पड़ोसी कितनी राशि लौटाएगी। यानी मूलधन दिया गया है 50 रुपया, कितना, और दर दिले है 50 पैसे 5 पैसे। ठीक है, समय दिले है 3 माह, क्या माह, इसलिए कितनी राशि लौटानी पड़ेगी। लौटाई गई राशि मिश्रधन होता है, कुछ होता है मिश्रधन। मिश्रधन मेरा फॉर्मूला होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100, और पावर क्या होता है समय। चलो मूलधन कितना है 50, 1 प्लस 5 बटे 100 के पावर 3, समय 3 है ना, 50 इंटू 1 प्लस 20 बचे 100, तो 1/20, 20 से कहीं 20 प्लस 1, गुना करके भाग करे पड़ेगा। चलिए इससे आओ काटिए, 5 इकाई 5 5 160, यानी यहाँ पर जो बचा 9261 बटे 160 कटेगा 57.88 लगभग आवेगा। तो 57 कटेगा, नहीं तो भाग दे के भी दे सकते हैं। देखिए 5 से लगेगा 1685 है ना, 6 2 1 1, फिर कटेगा 7 बार में
सुलसते गली तल से 1 तो 57 के ग्राम मिला तीसरा में, तो यही समझ जाइए, यानी आंसर आ जाएगा 57.88 रुपया, और जो कि दशमलव को पहले मिलना चाहिए तीसरा। तो आज के लिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगले पार्ट में मिलेंगे। ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, मैं प्रयास करूँगा कि अगला जो वीडियो हो लंबा ना हो, लेकिन आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए। थैंक यू।